डरे हुए ग्रामीण घरों में हुए बंद, पटाखे चलाकर तेंदुए को भगाने की कोशिश। 2 घंटे बाद वन विभाग ने पकड़ा। उदयपुर के लकड़वास गांव में बुधवार को तेंदुआ गांव में घुस गया। ग्रामीणों ने पटाखे चलाकर तेंदुए को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह इधर उधर भागता रहा। इसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे में तेंदुए को ट्रैंकुलाइज यानी कि दवा देकर बेहोश किया गया। प्रतापनगर थाना पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने खेत के पास झाड़ियों में तेंदुए को सर्च किया। कटीली झाड़ियों में छिपे तेंदुए के दिखने के बाद वन विभाग ने उसे शूट करके ट्रैंकुलाइज किया। इसके बाद तेंदुए को पिंजरे में बंद किया और पशु चिकित्सालय भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शी रवि ने बताया कि बुधवार सुबह गांव के बस स्टैंड पर अचानक तेंदुआ दिखाई दिया। रेतीले धोरों के बीच छिपे हैं बदमाश, फरार कैदी बचने के लिए ले रहे हैं तस्कर नेटवर्क की मदद। जोधपुर जिले के फलौदी जेल से 16 कैदियों के भागने के 40 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। इतना तय है कि ये सभी कैदी क्षेत्र के रेतीले धोरों में किसी स्थान पर शरण लिए हुए हैं। पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही है। पुलिस टीमें लगातार क्षेत्र में कई स्थानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी कैदी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि फलौदी की जेल से सोमवार रात 8 बजे 16 कैदी वहां तैनात गार्डों के साथ मिली भगत कर भाग निकले थे। सुनियोजित तरीके से भागे इन कैदियों ने पूरी योजना पहले से तैयार कर रखी थी। यही कारण रहा कि जेल से बाहर निकलते ही उन्हें ले जाने के लिए एक स्कॉर्पियो जेल से बाहर तैयार खड़ी थी। सभी चंद सेकंड में जेल से निकलकर स्कॉर्पियो में सवार होकर भाग निकले। अनेक क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति, जिम्मेदार अधिकारी बोले नहर से ही पानी दूषित आ रहा है। इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के चलते इन दिनों जलदाय विभाग अपनी टंकियों की सफाई में भी जुटा हुआ है। यही कारण है कि शहर में बिना ट्रीटमेंट के ही पानी की आपूर्ति हो गई, जिससे पेट दर्द और उल्टी दस्त के रोगी अस्पताल पहुंच गए। स्वयं अधीक्षण अभियंता ने स्वीकार किया है कि कुछ क्षेत्रों में रंगीन पानी की आपूर्ति हो गई थी। दरअसल बीकानेर में पिछले 2-3 दिन से दूषित पेयजल आपूर्ति हो रही थी। मटमैला और काई के साथ आ रहे इस पानी में फफूंद भी नजर आ रही है। आमतौर पर जलदाय विभाग से आने वाले पानी को पीने के काम लिया जाता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोगों ने यह पानी पी लिया। इनमें कई लोग पेट दर्द और उल्टी दस्त के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सामान्य वर्ग के पुरुषों को 5 और महिलाओं को 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी। राजस्थान में अब सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी की तर्ज पर ही अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राज्य की 3 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। फैसले से आयु सीमा पार कर रहे गरीब सवर्ण युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरी में आवेदन करने का अवसर मिल सकेगा।